बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरफ़ात के मकाम की दुआ। अरफ़ात के मकाम पर जो दुआ पढ़ी जाती है उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला आपको हज पर ले जाए, वहाँ पर दुआ पढ़ते रहें। और ये कितनी उम्दा दुआ है, कितनी सनत और बाकायदगी बड़े मकाम और मर्तबे वाली दुआ है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआई व दुआइल अंबिया मिन कबली फ़ी हाज़ल मकाम। फरमाया मेरी दुआ और मुझसे पहले जितने भी अंबिया गुजरे हैं सबकी इस मकाम पर जो दुआ है वो दुआ ये पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ इस मकाम पर पढ़ते रहे। जो शख्स ये 100 मरतबा ये दुआ पढ़ता रहेगा उसको कोई हम गम परेशानी सदमा नहीं देगी। इन कलिमात की बरकत से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ पढ़ी है, तमाम अंबियाए किराम ने भी ये दुआ पढ़ी है और ख़ास तौर पर अरफ़ात के मकाम पर ये दुआ पढ़ी है। हमें चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी बैठे हों, अल्लाह से मुनाजात कर रहे हों, तो उस जगह पर और रोज़ाना आप कोई भी वक्त मुकर्रर करके 100 मरतबा ये पढ़ना है। कौन सी दुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआई व दुआइल अंबिया मिन कबली फ़ी हाज़ल मकाम। फरमाया मेरी दुआ तमाम अंबिया की दुआ जो इस मकाम पर पढ़ी गई है वो दुआ ये है, ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये 100 मरतबा पढ़ते रहें। अल्लाह ताला गैब से खुशखबरियाँ अता फरमाएंगे। हर रोज़ कोई न कोई इंशाअल्लाह खैर की खबर सुनेंगे और जिस खबर से आपको दिल को खुशी होगी, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।